हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग्स में। आज के दिन हम डायमेंशनल इंस्पेक्शन के बहुत ही बेसिक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑटोमोबाइल में जितना भी इंस्पेक्शन होता है या फिर मशीनिंग एरिया में जितना भी इंस्पेक्शन होता है या फिर उनके ड्राइंग में जो पैरामीटर दिए रहते हैं वो या तो मिलीमीटर में रहते हैं या माइक्रोन्स में रहते हैं। तो एक माइक्रोन का क्या वैल्यू होता है, एक मिलीमीटर कितना बड़ा होता है, क्या साइज़ होता है, इस चीज़ को हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। यानी कि अगर हम 1 मीटर को 100 बराबर टुकड़ों में बांटें तो हर एक टुकड़ा 1 सेंटीमीटर का होगा, और अगर हम 1000 भागों में बांटें तो हर एक टुकड़ा 1 मिलीमीटर का होगा। यानी कि 1 मिलीमीटर जो है वो 1 मीटर का 1000वां भाग होता है। इसी तरह 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। यानी कि अगर 1 सेंटीमीटर को अगर हम 10 बराबर भागों में बांटें तो हर एक टुकड़ा 1 मिलीमीटर का होगा। यानी कि 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग होता है। अब जितने भी इंस्पेक्शन है वो तो या तो मिलीमीटर में होते हैं या फिर माइक्रोन्स में होते हैं। तो माइक्रोन का क्या वैल्यू होता है? तो माइक्रोन 1 मिलीमीटर जो है वो 1000 माइक्रोन के बराबर होता है। यानी कि 1 मिलीमीटर का 1000वां भाग 1 माइक्रोन होता है। इसको इस तरीके से समझते हैं कि 1 मिलीमीटर को अगर हम 1000 बराबर टुकड़ों में बांटें तो हर एक टुकड़ा 1 माइक्रोन के बराबर होगा। अगर इसी को अगर हम मीटर से कंपेयर करें तो 1 माइक्रोन 1 मीटर के 10 लाखवें भाग के बराबर होता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 माइक्रोन कितना लोएस्ट वैल्यू है किसी भी कैलकुलेशन के लिए। अब हमको पता है कि 1000 माइक्रोन इक्वल टू 1 मिलीमीटर होता है। तो 1 माइक्रोन का वैल्यू मिलीमीटर में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे निकालेंगे? तो 1 माइक्रोन इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर होगा। यानी कि 0.001 मिलीमीटर इक्वल टू 1 माइक्रोन। ये हमारा जब भी डायमेंशनल कैलकुलेशन करते हैं उस समय इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर माइक्रोन में वैल्यू दिया हुआ है तो उसको मिलीमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमारा मिलीमीटर में वैल्यू दिया हुआ है तो उसको हम माइक्रोन में अगर ज़रूरत है तो उसको माइक्रोन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे ये देख सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स से हम समझते हैं कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले एग्जांपल 1 में हम देखते हैं कि 20 माइक्रोन को हमको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब चूंकि हमको पता है कि 1 माइक्रोन का वैल्यू 0.001 मिलीमीटर है तो 20 माइक्रोन का वैल्यू क्या होगा? 0.001 इंटू 20 इक्वल टू 0.02 मिलीमीटर। इसी तरह एग्जाम्पल 2 में देखा जाए तो 105 माइक्रोन को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कहा जा रहा है। अब सेम कंडीशन में 1 माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर होता है। इसी तरह 105 माइक्रोन को अगर हमको कन्वर्ट करना है तो 0.001 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आता है 0.105 मिलीमीटर। एग्जाम्पल 3 में हम देख सकते हैं कि 0.053 मिलीमीटर को माइक्रोन में कन्वर्ट करने के लिए बोला जा रहा है। अब हमें पता है कि 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोन होता है। तो 0.053 मिलीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए उसको 1000 माइक्रोन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो 53 माइक्रोन आता है। फोर्थ एग्जांपल में हमें 3 माइक्रोन को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कहा जा रहा है। अब हमें पता है कि 1 माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर होता है, इसलिए 3 माइक्रोन क्या हो गया हमारा? 0.001 इंटू 3 इक्वल टू 0.003 मिलीमीटर होता है। एग्जाम्पल 5 में हम देख सकते हैं 0.013 मिलीमीटर है, उसको माइक्रोन में कन्वर्ट करना है। सेम कंडीशन 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1000 माइक्रोन, इसलिए 0.013 मिलीमीटर को हम फिर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगा यानी कि 13 माइक्रोन वैल्यू हमारा वैल्यू आ जाता है। एग्जाम्पल 6 में हम देख सकते हैं 0.102 मिलीमीटर को माइक्रोन में कन्वर्ट करना है तो वो 102 माइक्रोन के लगभग आता है। ये कैलकुलेशन क्यों करते हैं? बहुत कंडीशंस में ऐसा होता है कि हमारा पैरामीटर जो डायमेंशन दिया है वो मिलीमीटर में दिया गया है, उसके बाद प्लस माइनस
20 माइक्रोन दिया गया है। तो अगर हमारा जो टोटल डायमेंशन है अगर मिलीमीटर में है तो उस माइक्रोन को भी हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू हमको मिलेगा। इसी तरह अगर कहीं वैल्यू माइक्रोन्स में दिया हुआ है तो अगर हमको मिलीमीटर में से उसको माइक्रोन में कन्वर्ट करना है तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जहाँ पे ABCDEF से लेके I तक का है। इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनका एक आंसर यहाँ नीचे दिया गया है, इनको प्रैक्टिस करके एक बार मैच कीजिए और देखिए कि आपका कैलकुलेशन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू।